एक औरत अपने नौकर से, जब तुम मेरे कमरे में आओ तो पहले दरवाजा खटखटाया करो, पता नहीं मैं किस हालत में बैठी हूँ। नौकर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मैडम जी, क्योंकि मैं जब भी अंदर आता हूँ तो पहले दरवाजे के छेद से देख लेता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल की लाइट 3 दिन से बंद थी। तंग आकर वार्ड ने डिपार्टमेंट को फोन किया और कहा, 3 दिन से लड़कियां मोमबत्ती से ही काम चला रही हैं, आज तो उनके लिए लड़के भेज दो। एक बार एक बहू सास की टांगे दबा रही थी। सास का घाघरा ऊंचा हो गया। बहू बोली, प्रणाम। सास बोली, किसको? बहू बोली, ससुर की रणभूमि और पति की जन्मभूमि को। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति की विस्की का एक गिलास बनाता है और पत्नी से कहता है, लो पियो इसे। पत्नी विस्की चखती है, फिर कहती है, छी छी कितनी कड़वी है। पति, और तू सोचती है कि मैं रोज अयासी करता हूँ, जहर के घूंट पीता हूँ, जहर के। दुकान में जलेबी खाने के बाद पप्पू दुकानदार से बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, और जाने लगा। दुकानदार ने उसे पकड़ा और बहुत मारा, जमीन पे घसीट कर पीटा। फिर पप्पू उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, बस इसी भाव में आधा किलो और तौल दो। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, पूरे रास्ते खड़ा होकर जाना पड़ा था। पत्नी रसोई से निकलते हुए, सुनिए जी, आजकल मैं बहुत खूबसूरत होती जा रही हूँ। पति, पर तुमने कैसे जाना? पत्नी, देखो ना, आजकल मेरी सुंदरता को देखकर तो आजकल रोटियां भी जलने लगी हैं। हो गया खुश। 108 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, बाबा रामदेव के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। एक औरत विधवा पेंशन फॉर्म भरने गई। अधिकारी, आपके पति को गुजरे अभी कितना समय हुआ है? महिला, वो तो अभी घर पर ही हैं। अधिकारी, फिर आप ये फॉर्म क्यों भर रही हो? महिला, साहब सरकारी काम है, समय तो लगता है ना, जब तक होगा तब तक मर ही जाएंगे। पप्पू अपने ससुराल में प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर किए। गुरुजी पप्पू से, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू, गुरुजी, जब ये दोनों चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरु अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल कर लो। लड़का, चलो कार में बैठो। लड़की, क्यों? लड़का, बैठो फिर बताऊंगा। लड़की कार में बैठ गई। लड़का लड़की को अपने घर ले गया। लड़का, बेडरूम में चलो। लड़की, क्यों? लड़का, पहले चलो फिर बताऊंगा। लड़का, अब बेड पर लेट जाओ। लड़की, उई माँ। लड़का, अब कंबल ओढ़ लो। लड़की, क्यों? लड़का, कंबल डालो फिर बताता हूँ। अब कंबल में अंधेरा था। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ये देख, मेरी घड़ी में लाइट जलती है। पति ऑफिस से घर आया और खाना खाने बैठा। खाते खाते उसे अपनी पत्नी से कहा, खाना ठीक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। पत्नी चुपचाप उठी। उसने कॉर्पोरेशन में कॉल किया और एम्बुलेंस को बुला ली और कहा, इससे टेस्ट नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस पति को ले गई और उसे
क्वारंटाइन कर दिया। अस्पताल में पत्नी ने पति को फोन किया और पूछा, अब आया स्वाद। यहाँ तक की कहानी सबने सुनी होगी, अब देखिए कहानी में नया मोड़। उधर पति को पूछा गया कि आपके संपर्क में कौन कौन आया था। पति ने बड़ी ही शांति से कहा, मेरी पत्नी, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरा साला, मेरी साली। बस अब ये सब ही अस्पताल के बिस्तर पर बैठे बैठे पति को घूर रहे थे। किसी बेजुबान को ज्यादा सताना भी ठीक नहीं है। एक आदमी की एक टांग की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहाँ एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हैं। बोलापन तो देखिए उसका। देखकर बोला कि आपकी दो दो पत्नियां हैं क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी पति से, तुम सब आदमी एक जैसे ही होते हो। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी गर्लफ्रेंड बाहर ढूंढते रहते हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है। पति, तकरीबन 25 किलो का। पत्नी ने पति से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम मूर्ख हो या मैं? पति शांत मन से चाय का घूंट लेते हुए बोला, प्रिय, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए ये कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से विवाह करो। अपने पति को मत कोसा करो। अगर उनमें इतनी काबिलियत होती तो उनको ढंग के पत्नी मिल जाती। एक बार दो प्रेमी पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं। चढ़ते चढ़ते बहुत रात हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। इस बीच प्रेमी उन दोनों के बीच एक तकिया रख देता है ताकि कुछ हो न जाए। सुबह होती है तो प्रेमी और प्रेमिका से कहता है कि चलो अब सिर्फ 2 घंटे में पहाड़ चढ़ना है। प्रेमिका कहती है, क्या खाक पहाड़ चढ़े? रात भर में एक तकिया तो पार कर नहीं सके, पहाड़ क्या खाक चढ़ोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? डालते ही जड़ गए सब, टीका न कोई भी फूल। गले में मेरे हार के दर्द उनको हुआ तो निकाल लिया मैंने, कांटा जो चुभा पैरों में सरकार के। चीख उठे, चिल्ला उठे, कहने लगे मत लो मेरी एक ही चप्पल है और ऊपर से दिन भी त्योहार के। सरदार का प्रमोशन इंस्पेक्टर से डीएसपी हो गया, जिससे वो बड़ा खुश था। उसने अपनी खुशी को घर आकर वाइफ को ऐसे अंदाज में बताया कि वाइफ बेहोश हो गई। सरदार बोला, आज से तू डीएसपी के साथ सोएगी।